Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So let's start today's topic. So today we are going to discuss a very new topic, that is carpet area. It's a very interesting topic as well as very important from the subject point of view. So carpet area क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है. Carpet area is the actual usable area inside a house or property. तो कोई हाउस या फिर प्रॉपर्टी है तो उसमें एक्चुअल जो यूजेबल एरिया जिसको आप यूज़ कर सकते हैं वही हो गया आपका कारपेट एरिया. ठीक है, जिसको यूज़ किया जा सकता है, एक्चुअल यूजेबल एरिया है. क्लियर है. अब इसमें क्या क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, इट इज़ द स्पेस वेयर यू कैन ले ए कारपेट. तो वैसे स्पेस हो गया जहाँ पे आप कारपेट को ये ले कर सकते हैं यानी बिछा सकते हैं. ठीक है, वैसा स्पेस. तो वैसा स्पेस में क्या क्या आ जाएगा, आपका बेडरूम आ जाएगा, किचन भी आ जाएगा, बाथरूम आ जाएगा, सब आ जाएगा. क्लियर, लिविंग रूम आ जाएगा. तो वो सब एरिया क्या हो गया, आपका कारपेट एरिया हो गया. वो यूजेबल एरिया है, वहाँ पे हम लोग कारपेट भी बिछा सकते हैं. ऑब्वियसली बाथरूम वगैरह में आप कारपेट नहीं बिछाएंगे, लेकिन जहाँ पे बिछाया जा सकता है वो आपका यूजेबल स्पेस, उसी को हम लोग बोलते हैं कारपेट एरिया. क्लियर है. अब इसमें एक्सक्लूड करेंगे क्या क्या चीज़ को. अब वॉल्स इसमें एक्सक्लूड होगा, मतलब वॉल को जो है इसमें काउंट नहीं किया जाता है. बिल्टअप एरिया में आपका वॉल भी काउंट होता है, फिर बालकनीज़ को भी हम लोग काउंट नहीं करते हैं, और कॉमन एरिया यानी शेयर्ड एरियाज़ को भी काउंट नहीं करते हैं. जैसे लिफ्ट हो गया, लॉबी हो गया. अब कोई अपार्टमेंट है तो उसमें लिफ्ट लगा हुआ है तो लिफ्ट को हम लोग थोड़ी काउंट करेंगे, वो आपका यूजेबल एरिया थोड़ी है, वो तो शेयर्ड स्पेस है, मतलब सबके लिए. क्लियर है. तो इन केस आप बिल्डर से कुछ प्रॉपर्टी वगैरह लेते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि कारपेट एरिया कितना है. वो लोग जो है आपको कारपेट एरिया जल्दी नहीं बताते हैं, वो जनरली आपको सुपर बिल्टअप एरिया बताएंगे या फिर बिल्टअप एरिया बताएंगे ताकि वो ज़्यादा एरिया दिखा सके. लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कारपेट एरिया पूछना है. कारपेट एरिया वैसा एरिया हो गया जिसको आप यूज़ कर सकते हैं. बेसिकली वो आपके घर में जितना यूज़ करने लायक एरिया है वो है. ठीक है, इसमें आपका वॉल भी काउंट नहीं होगा, बालकनीज भी काउंट नहीं होगा, और कॉमन एरिया जैसे लिफ्ट हो गया, लॉबी हो गया, कॉरिडोर हो गया, ये सब काउंट नहीं होगा. क्लियर है. की पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड, क्या क्या की पॉइंट्स है इसके बारे में हम समझते हैं. यूजेबल स्पेस में कारपेट एरिया इंक्लूड ऑल द रूम्स, लाइक लिविंग रूम भी आ जाएगा कारपेट एरिया में, बेडरूम आ जाएगा, किचन आ जाएगा, बाथरूम आ जाएगा. क्लियर है. बट इट डज नॉट इंक्लूड द थिकनेस ऑफ वॉल. थिकनेस ऑफ वॉल नहीं रहेगा. बालकनीज को काउंट नहीं करना है कारपेट एरिया में, टेरेस को भी काउंट नहीं करना है. ठीक है, ये सब. और जितना भी शेयर्ड स्पेस हो गया जैसे लिफ्ट हो गया, लॉबी हो गया, इसको भी काउंट नहीं करना है. तो ये सब जो है आपका काउंट नहीं होगा कारपेट एरिया में. तो कारपेट एरिया में क्या क्या काउंट होगा, द लिविंग रूम, बेडरूम, किचन और बाथरूम, जो आपका यूजेबल स्पेस है वो काउंट होगा. वॉल का थिकनेस काउंट नहीं होगा. तो ये बेसिकली हम एरिया का बात कर रहे हैं. क्लियर है. बालकनी का एरिया काउंट नहीं होगा, टेरेस का एरिया काउंट नहीं होगा, प्लस जितना भी शेयर्ड स्पेस है जैसे लिफ्ट हो गया, लॉबी हो गया, ये सब जो है ये सब भी काउंट नहीं होगा. अब कारपेट एरिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में हम लोग समझते हैं. ठीक है. इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द रियल स्पेस यू विल गेट टू यूज़ इन ए हाउस और ए फ्लैट. तो या हाउस हो या फिर फ्लैट हो तो उसमें बेसिकली कितना रियल स्पेस है जो कि आप यूज़ कर पाएंगे, जो आपको मिल रहा है यूज़ करने के लिए, वो आपको बताता है कारपेट एरिया. क्लियर है. कारपेट एरिया आपको यही बताएगा कि कितना रियल स्पेस आपके पास है जिसको आप यूटिलाइज कर पाएंगे. बिल्डर्स जो है ऑफन जो है वो मेंशन करता है बिल्टअप एरिया एंड सुपर बिल्टअप एरिया, जिसमें आपका वॉल भी इंक्लूड होता है, शेयर्ड स्पेस भी इंक्लूड होता है, लेकिन कारपेट एरिया आपको क्लियर आइडिया देता है यूजेबल स्पेस का. क्लियर है. अब आगे हम लोग देखते हैं फॉर्मूला फॉर कारपेट एरिया. तो कारपेट एरिया के लिए क्या क्या फॉर्मूला यूज होता है. सिंपल, बिल्टअप एरिया माइनस एरिया ऑफ वॉल्स. क्लियर है. मतलब जितना भी बिल्टअप एरिया है, जैसे 1000 मान लेते हैं कोई फ्लैट है जिसका टोटल बिल्टअप एरिया 1000 स्क्वायर फीट है, उसमें वॉल वगैरह ले लिया 150 स्क्वायर फीट. क्लियर है. मतलब वॉल के साथ पूरा एरिया कितना था, 1000 स्क्वायर फीट था. अगर उसमें वॉल जो है 150 स्क्वायर फीट का है तो कारपेट एरिया क्या हो जाएगा, टोटल बिल्टअप एरिया माइनस एरिया ऑफ वॉल्स, क्योंकि एरिया ऑफ वॉल्स को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं. तो ये कितना हो जाएगा, कारपेट एरिया 850 स्क्वायर फीट.
इन केस कि उसमें आपका बालकनी भी है, ठीक है, बालकनी भी है और टेरेस भी है, क्लियर है। तो उस केस में मान लिए बालकनी आपका 25 मीटर स्क्वायर है, टेरेस आपका अगर 100 मीटर स्क्वायर हम लोग चुन लिया, ठीक है, तो उस केस में हम लोग को इसमें भी माइनस करना पड़ेगा 25 माइनस 100। अब जो आएगा वो आपका बेसिकली हो गया कारपेट एरिया, ठीक है। इन केस आपका बालकनी और टेरेस दोनों मौजूद है तो उस केस में क्या करेंगे, इसका भी एरिया को आपको माइनस करना पड़ेगा, क्लियर है। तब आपका ये आएगा कारपेट एरिया। तो ये कितना आ जाएगा, 850 माइनस 25, 825 माइनस 100 यानी 725 मीटर स्क्वायर। अब ये हो गया कारपेट एरिया इन केस, कब किस केस में, तो अगर आपका बालकनी और टेरेस दोनों दिया हुआ है उस केस में। एक बहुत बढ़िया सा हम डायग्राम जो है शो किए हैं जिससे आपको पूरा आइडिया लगेगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको ये टेबल को देखना होगा। टेबल में आपको बताया गया है कारपेट एरिया क्या होता है, बिल्टअप एरिया क्या होता है, सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप फिगर को ईजिली समझ पाएंगे। तो कारपेट एरिया अभी तक तो हम लोग समझ गए कि यूजेबल एरिया हो गया इनसाइड द वॉल्स, रूम किचन बाथरूम ये सब आता है कारपेट एरिया में। बिल्टअप एरिया का बात करें तो कारपेट एरिया प्लस थिकनेस ऑफ वॉल, वॉल का थिकनेस को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, प्लस बालकनी या फिर उसमें टेरेस है तो टेरेस को भी इंक्लूड करेंगे, क्लियर है। अगर हम सुपर बिल्टअप एरिया का बात करें तो सुपर बिल्टअप, ये सब एक्स्ट्रा हम नॉलेज दे रहे हैं, क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसको हम खाली सिलेबस तक सीमित नहीं रखे हैं, आपको नॉलेज हमको बेसिकली ये सोच के हम दे रहे हैं कि आगे ये बहुत काम करे, ठीक है। हमको सिलेबस खाली कंप्लीट नहीं करवाना है, सिलेबस तो आपका कंप्लीट हो ही रहा है, प्लस ये सब नॉलेज में रहना बहुत ज़रूरी है। अब ये आपका सुपर बिल्टअप एरिया ये सब पढ़ने नहीं दिया गया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। अब सुपर बिल्टअप एरिया में क्या आ जाएगा, बिल्टअप एरिया प्लस शेयर्ड स्पेस। अब इसमें भी लिफ्ट स्टेयर लॉबी जो शेयर्ड है, मतलब स्टेयर अब सब यूज़ करता है, लिफ्ट भी सब यूज़ करता है, लॉबी भी सब यूज़ करता है इन केस ऑफ अपार्टमेंट और ऑफिस बिल्डिंग्स और जो भी है, ठीक है, जितने बिल्डिंग्स हैं, तो ये सब सुपर बिल्टअप एरिया में आता है। प्लस स्विमिंग पूल अगर उसमें दिया हुआ है तो एक्स्ट्रा यूटिलिटी दिया हुआ है, ये सब सब सुपर बिल्टअप एरिया में आता है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, अब फिगर आप समझने लायक है। ये एक मैप दिया हुआ है जिसमें आपको अलग अलग कलर से शो किया गया है कौन कौन सा आपका कारपेट एरिया है, सुपर बिल्टअप एरिया कितना है, फिर बिल्टअप एरिया कितना है। तो कारपेट एरिया को इस कलर से शो किया गया है, आपको दिख रहा होगा। तो ये बेडरूम है तो ये कारपेट एरिया में आ गया। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन सो इट इज़ मोर विजिबल। बेडरूम हो गया, लिविंग रूम हो गया, ये कारपेट एरिया में आ गया, किचन भी कारपेट एरिया में आ गया, ये भी कुछ है, ये भी कारपेट एरिया में है, टॉयलेट्स कारपेट एरिया, बेडरूम कारपेट एरिया, ये सब कारपेट एरिया में आता है, क्लियर है। अगर बिल्टअप एरिया इतना ही कारपेट एरिया, अगर हम बात करेंगे कारपेट एरिया का तो जितना एरिया इस कलर में है तो वही आपका क्या हो गया, कारपेट एरिया हो गया। अगर हम बिल्टअप एरिया की बात करें तो बिल्टअप एरिया में हम लोग बालकनी, साफ्ट, यूटिलिटी, सिटअप्स, टेरेस ये सब सब इंक्लूड करेंगे। तो बिल्टअप एरिया में ये कलर को तो इंक्लूड करना ही है जो कारपेट एरिया है, प्लस ये कलर को भी इंक्लूड करना है, ये कलर को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ये सब क्या क्या हो गया, जैसे साफ्ट हो गया, साफ्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं फॉर वर्टिकल, वर्टिकल डिप्रेशन होता है एक तरह से जो लिफ्ट के लिए छोड़ा जाता है या फिर वेंटिलेशन के लिए छोड़ा जाता है, डक्ट्स के लिए छोड़ा जाता है फॉर HVAC। यूटिलिटी हो गया, ये सब आपका बिल्टअप एरिया में आ रहा है, ठीक है, बिल्टअप एरिया में आ रहा है, ये कारपेट एरिया में नहीं है। यूटिलिटी में क्या हो गया, जैसे आप वॉशिंग मशीन के लिए जगह छोड़े, फिर डस्टबिन वगैरह डाले, ये सब यूटिलिटी में आता है, या फिर कुछ सामान वगैरह यहाँ पे रखे हैं तो ये सब यूटिलिटी आ गया, क्लियर है। सिट आउट हो गया, बरांडा पोर्च टाइप का, क्लियर है। ये बाहर का स्पेस हो गया, ये बिल्टअप एरिया में आता है, ठीक है, ये भी बिल्टअप एरिया में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे बालकनी और टेरेस, यहाँ दिया हुआ बालकनी और टेरेस भी बिल्टअप एरिया में आ गया। सिट आउट बालकनी, सिट आउट जो है आपका बरंडा टाइप का होता है, बरंडा या पोर्च,
ये हाफ ओपन रहता है, आराम से यहाँ पे आदमी बैठता है, ठीक है। फिर सुपर बिल्टअप एरिया की बात करेंगे तो इसमें स्विमिंग पूल भी इंक्लूड करेंगे। ये दोनों तो इंक्लूड है ही सुपर बिल्टअप एरिया में, कारपेट एरिया भी इंक्लूड होगा, बिल्टअप एरिया भी इंक्लूड होगा। प्लस इसके अलावा जितना स्पेस भी है, जैसे स्विमिंग पूल हो गया, शेयर्ड स्पेस जितना भी है, फिर ग्रीन एरिया हो गया, इसको भी इंक्लूड करना है, लॉबी को भी इंक्लूड करना है, लिफ्ट को भी इंक्लूड करना है, पार्किंग को इंक्लूड करना है। तो ये सब को इंक्लूड किया तो ये पूरा स्पेस जो है ये हो गया पूरा सुपर बिल्टअप एरिया। क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टैंड। पूरा स्पेस हो गया सुपर बिल्टअप एरिया, ये वाला खाली कलर का जितना स्पेस है वो हो गया कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया में ये तीनों कलर का जो हम शेड किए वो बिल्टअप एरिया में आ गया। क्लियर? वाई डू यू नो नीड टू नो दिस, क्यों जरूरी है तो वो हम लोग समझते हैं। व्हेन बाइंग ए हाउस, अगर आप घर खरीद रहे हैं, बिल्डर्स ऑफन शो सुपर बिल्डअप एरिया टू मेक इट साउंड बिगर। तो बिल्डर जो है आपका बताता है सुपर बिल्डअप एरिया, लेकिन आपको हमेशा जो है यू हैव टू आस्क फॉर द कारपेट एरिया टू नो द रियल यूजेबल स्पेस। ठीक है, वो तो बड़ा करके बताएगा सुपर बिल्डअप एरिया, इतना मतलब आपको स्पेस मिल रहा है, इतना चीज़ है, ठीक है, टू मेक इट साउंड बिगर। लेकिन आपको जो यूजेबल स्पेस है उसके बारे में पूछना है, यानी कारपेट एरिया के बारे में पूछना है, तब आपको रियल यूजेबल स्पेस पता चलेगा। क्लियर ना? अब आगे का टॉपिक है हम लोग का की प्लान। की प्लान काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ऐसे हम लोग को बेसिकली सब प्लान समझना है वन बाय वन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे की प्लान, उसके बाद जो है आपका लेआउट प्लान या जितना भी प्लान है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, साइट प्लान वगैरह। तो पहला, लेट मी चेंज द कलर, आई लाइक रेड द मोस्ट। तो की प्लान क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो एक ए प्लान इज ए स्मॉल स्केल मैप और ड्राइंग दैट शोज द लोकेशन ऑफ ए साइट और प्रोजेक्ट इन रिलेशन टू इट्स सराउंडिंग एरियाज। तो की प्लान क्या होता है? स्मॉल स्केल मैप है या फिर ड्राइंग बोलिए, क्लियर है, जो कि आपका साइट का लोकेशन बताता है या फिर प्रोजेक्ट का लोकेशन बताता है इन रिलेशन टू सराउंडिंग एरियाज। तो अगर आप इंजीनियर है या फिर ऑनर है या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी से है, तो अगर आपको साइट का लोकेशन पता करना है तो आपके लिए की प्लान काफ़ी ज़रूरी है। मतलब साइट कहाँ लोकेटेड है, प्रोजेक्ट आपका कहाँ लोकेटेड है, वहाँ कैसे पहुँचेंगे, तो ये आपका सारा चीज़ बताता है की प्लान। क्लियर है? इट एक्ट्स एज ए गाइड, गाइड के तौर पे जैसे ये काम करता है। इट हैज़ टू आइडेंटिफाई वेयर द साइट इज़ लोकेटेड ऑन लार्जर मैप। तो लार्जर मैप में बताता है कि कहाँ पे आपका साइट लोकेटेड है। तो इसको हम लोग डायग्राम के मदद से समझते हैं। डायग्राम जो है वो काफ़ी हेल्प कर देता है। जैसे ये आपको एक की प्लान दिया गया, इसमें आपका साइट का लोकेशन कुछ दिया गया है, यहाँ पे भी कुछ साइट है, कुछ यहाँ पे भी साइट है, क्लियर है। अब ये कहाँ पे बेसिकली लोकेटेड है, ठीक है, लैंडमार्क क्या है, कैसे यहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे, क्लियर है। तो ये साइट का लोकेशन हम लोग की प्लान के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे नंबरिंग किया हुआ है, जैसे 1 नंबरिंग किया हुआ है वो एंट्रेंस है आपका, यहाँ पे देख रहे हैं आप नंबरिंग किया हुआ है, 6 है, 7 है, 8 है, टोटल 11 तक नंबरिंग है। तो 1 एंट्रेंस हो गया, सेकंड हो गया आपका प्ले ग्राउंड, तो प्ले ग्राउंड कहाँ पे, वो सेकंड नंबर में आ रहा है। थर्ड है आपका रेस्टोरेंट, फोर्थ है रिटेल शॉप, फिफ्थ है एट्रियम एंट्रेंस। तो ये नंबरिंग किया हुआ है पूरा, क्लियर है। इससे हम लोग को लोकेशन भी पता चलेगा और कहाँ पे क्या है ये भी आइडिया लग जाता है। तो की प्लान का बेसिक पर्पस क्या हो गया कि प्रोजेक्ट लोकेशन का ये ओवरव्यू देता है पहला, ठीक है। मे भी आपसे पूछ सकता है इन एग्ज़ाम कि एक्सप्लेन की प्लान, ठीक है, इन डिटेल। तो आपको ये सब बताना पड़ेगा की प्लान क्या होता है, उसका क्या पर्पस रहता है, क्या फीचर्स रहता है, उसके बारे में आपको बताना होगा। तो प्रोजेक्ट लोकेशन का ये पूरा ओवरव्यू देता है, ठीक है। इट हैज़ पीपल इजीली लोकेट द साइट यूजिंग लैंडमार्क्स, नियर बाई लैंडमार्क्स, रोड एंड इम्पॉर्टेंट प्लेसेस। तो ये जो है इंसान सबको मदद करता है ईजिली जो है आप साइट को लोकेट कर पाए, क्योंकि इसमें आपका नियर बाई लैंडमार्क भी दिया हुआ रहता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि रोड वगैरह प्रोवाइडेड है कि रोड कौन सा है, सामने क्या है, लैंडमार्क क्या है, ठीक है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट प्लेस है सामने। प्लस
इट शो द कनेक्टिविटी ऑफ द साइट टू इट्स सराउंडिंग। प्लस ये भी की प्लान में मेंशन रहता है, दिया हुआ रहता है कि आप वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, कनेक्टिविटी क्या है, मतलब रेलवे के थ्रू कैसे पहुँचना है या फिर रोड्स के थ्रू कैसे पहुँचना है। ठीक है, मेन रोड्स, रेलवे स्टेशन, ये सब दिया हुआ रहता है। क्लियर। इट इज़ ऑफन यूज फॉर अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी। प्लस प्रोजेक्ट को पास करवाना है, तो अप्रूवल करवाना है, तो भी ये की प्लान जरूरी है। क्लियर है। अब क्या क्या फीचर्स होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो की प्लान चूँकि काफ़ी बड़ा मैप होता है, मीन्स उसमें सारा चीज़ को इंक्लूड करना होता है हमको, तो उसका ऑब्वियसली स्केल जो है वो काफ़ी छोटा होगा। 1:1000, 1:5000 और इवन स्मॉलर, इससे भी छोटा हो सकता है। क्लियर है। क्योंकि हम लोग को नियर बाय लैंडमार्क से लेके हर कुछ दिखाना होता है की प्लान में, तो उसका स्केल ऑब्वियसली हम लोग छोटा रखेंगे। 1:1000 इसका मतलब अगर 1 यूनिट का हम लोग बात करें ड्राइंग में, मतलब की प्लान में 1 यूनिट है, तो वो एक्चुअल में क्या शो करेगा, कितना स्पेस को, तो 1000 यूनिट को इन एक्चुअल स्पेस। क्लियर। अब ये यूनिट कुछ भी हो सकता है, अगर 1 सेंटीमीटर हम लोग ले सकते हैं, तो ये क्या हो गया, 1000 सेंटीमीटर ग्राउंड में हो गया। 1 सेंटीमीटर अगर ये ड्राइंग में है, तो 1000 सेंटीमीटर किस में हो गया, ग्राउंड में हो गया। क्लियर। हाँ, 1000 सेंटीमीटर यानी कितना मीटर, यानी 10 मीटर। अब इससे स्मॉल भी कर सकते हैं हम लोग, रेशियो ले सकते हैं 1:5 अकॉर्डिंग टू आवर नीड, जैसा भी हम लोग को ज़रूरत है। ठीक है, वैसा स्केल हम लोग चुन लेंगे। क्लियर है। अब स्केल हम लोग स्मॉल इसलिए चुनते हैं ताकि हम लोग को लार्ज एरिया दिखा सके स्मॉल ड्राइंग में। क्लियर। नेक्स्ट है साइट लोकेशन। तो साइट और प्रोजेक्ट एरिया क्लियरली मार्क्ड, जैसे मार्क किए थे हम लोग 1 2 3 4, वहाँ पे ऊपर वाले मैप में दिया हुआ था, मार्किंग हम लोग किए थे 1 से लेकर 11 तक। तो क्लियरली मार्क किया जाता है। फिर सर्कल भी आप कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, उसको कुछ भी कर सकते हैं, या फिर नंबरिंग दे सकते हैं। क्लियर है। नीचे एक और हम ड्राइंग दिए जिसमें हाईलाइट किया गया। देखिए यहाँ पे देखिए ये आपका साइट है, यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाया गया कि ये आपका साइट है, यहीं पे हम लोग को जाना है। प्लस जितना भी नियर बाय लैंडमार्क है वो सब यहाँ पे इंक्लूड किया गया। नियर बाय जो आपका रोड्स है उसको भी इंक्लूड किया गया। तो ये हो गया आपका की प्लान। की प्लान में हम लोग डायरेक्शन भी शो करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन भी शो किया जाता है, प्लस जितना भी इम्पोर्टेंट साइट है वो भी शो किया जाता है। बेसिकली इसका काम क्या हो गया कि हम लोग जो भी प्रोजेक्ट या फिर साइट पे काम कर रहे हैं, जहाँ हम लोग को जाना है तो कैसे जाना है वहाँ तक का डायरेक्शन ये दे देगा। ठीक है। प्लस नियर बाय लैंडमार्क देख दिया जाता है इसमें, जैसे रोड, रिवर्स, रेलवेज, स्कूल, पार्क, पब्लिक बिल्डिंग्स आर सोन। अभी जस्ट हम लोग देखें डायरेक्शन भी शो किया जाता है। ठीक है, नॉर्थ एरो शो कर देते हैं हम लोग, बेसिकली सब शो कर देते हैं ताकि हम लोग को साइट का ओरिएंटेशन पता चले, मतलब कहाँ पे नॉर्थ है, कहाँ पे साउथ है। क्लियर है। कनेक्टिविटी भी हम लोग शो करते हैं कि वो वेल कनेक्टेड है कि नहीं रोड और हाईवे वगैरह से, तो वो शो किया जाता है आपका की प्लान में कि ये किस साइड आपका रेलवे स्टेशन है, वहाँ से कितना दूरी हो गया आपका प्रपोज्ड साइड का, और रोड से कितना दूरी है, ये सब पता चलता है कनेक्टिविटी में, की प्लान में। क्या इंपॉर्टेंस हो गया की प्लान का, ये हम लोग देख लेते हैं। तो साइट लोकेशन का जो है वो क्विक आइडिया देता है। क्लियर है। सेकंड, अप्रूवल अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो अथॉरिटी जो है की प्लान को यूज़ करके वेरीफाई करता है प्रोजेक्ट लोकेशन को। ठीक है। थर्ड है आपका नेविगेशन। नेविगेशन में इंजीनियर्स, वर्कर और विजिटर को साइट तक पहुंचने में हेल्प करता है आपका की प्लान। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी एक हम दे दिए हैं जिसमें बताया गया है कि मान लीजिए इमेजिन ए हाउसिंग प्रोजेक्ट इज बिल्ड इन ए सिटी। तो एक हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो एक सिटी में बना है, तो उसका की प्लान में क्या कराएगा, तो इट शोज द प्रोजेक्ट साइट ऑन ए स्मॉल सिटी मैप। प्रोजेक्ट साइट बताएगा। ठीक है। और क्या कराएगा, मेजर रोड्स को हाईलाइट करना हम लोग को, लैंडमार्क्स जैसे रेलवे स्टेशन और नियर बाय हॉस्पिटल को हम लोग को
ये करना है, हाईलाइट करना है, ठीक है। हेल्प यू अंडरस्टैंड वेयर द प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन रिलेशन टू द सिटी सेंटर और अदर नोन प्लेसेस, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ लोकेटेड है, वो किससे रेफरेंस से हम लोग निकालेंगे, कुछ रिलेशन से, जैसे सिटी का सेंटर हो गया या फिर कोई वेल नोन प्लेस है, वहाँ से हम लोग पता कर लेंगे कहाँ पे एक्चुअली आपका प्रोजेक्ट लाई कर रहा है, ठीक है। I hope you like the lecture. Thank you so much. This is all for today. And kindly like and subscribe my channel in order to get more videos like this.